Hello guys, I Ritik Singh welcome you all on this channel with a new story that is Long Walk to Freedom by Nelson Mandela. ठीक है, ये आपके बुक फर्स्ट फ्लाइट की सेकंड चैप्टर है और दूसरी बात ये है कि ये जो स्टोरी है वो एक ऑटोबायोग्राफी है. नाउ व्हाट इज ऑटोबायोग्राफी? ऑटोबायोग्राफी मीन्स होता है आत्मचरित, मतलब कि जैसे अपने ही बारे में अपनी कहानी लिखना, अपनी स्टोरी लिखना, अपनी लाइफ के बारे में चीज़ें लिखना मीन्स राइटिंग व्हाट योर्स माई सेल्फ इज नोन एज ऑटोबायोग्राफी. ठीक है, इसमें नेल्सन मंडेला ने, नेल्सन मंडेला को आप सब जानते हैं. ठीक है, तो उन्होंने इस स्टोरी को लिखा है और लेट्स प्रोसीड टू द स्टोरी. ओके. 10th May dawned bright and clear. One thing more I need to tell you कि ये पूरी ऑटोग्राफी का एक छोटा सा पार्ट है जो उस दिन, जिस दिन इन्हें सिलेक्शन मिली थी, जिस दिन ये सेलेक्ट हुए थे एज एन एंटी रेसिस्ट प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका के, उस दिन पहली बार क्या क्या हुआ था, वो दिन उनके लिए स्पेशल क्यों था, ये सब चीज़ें इस स्टोरी में उन्होंने मेंशन करी. ठीक है. 10th May dawned bright and clear. डॉन मीन सबसे पहली बात तो ये होता है डे बिगैन. डॉन मीन्स होता है जो भोर का समय होता है, सुबह के पहले जो भोर का समय होता है आप सब जानते होंगे, दैट इज नॉन एज डॉन. सो 10th May dawned bright and clear. नाउ द डेट इज ऑफ 10th May और जो दिन है एकदम ब्राइट और क्लियर है, शुरू ही ब्राइट और क्लियरेंस से हुई है. फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. Besieged means होता है to be surrounded by, and dignitaries means higher posted person. ठीक है, तो अभी क्या कहते हैं कि कुछ दिन पहले से ही मैं हायर पोस्टेड डिग्निटरीज, मतलब आपको पता है जो हायर पोस्ट, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ की बात की जाए तो IAS, DM, PCS, what are these people are of higher dignitaries, they are of higher posts. So in the same way what he says कि past few days, मतलब कुछ दिनों से ही मुझे हायर पोस्ट के लोग मुझे घेरे रहे थे, मेरे आसपास इर्द गिर्द रह रहे थे. वो कमिंग टू पे, बिकॉज वो लोग मेरे पास से ही गुजर के अपने रिस्पेक्ट, बिकॉज इनॉग्रेशन, व्हाट इज द इनॉग्रेशन? नाउ किसी चीज की जब शुरुआत होती है इसके कहते हैं उद्घाटन, जिसको इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं, दैट इज नोन एज इनॉग्रेशन. तो इनॉग्रेशन में रिस्पेक्ट पे करने के लिए वो लीडर्स वो आ रहे थे. द इनॉग्रेशन would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. ठीक है, और जो इनॉग्रेशन इस समय होने वाला है, मतलब कि किसकी बात करते हैं? अपने इनॉग्रेशन की, अपने प्रेसिडेंट बनने की इनॉग्रेशन की जो बात करते हैं, इसमें क्या कहते हैं कि ये अभी तक के साउथ अफ्रीका के सॉइल, मतलब साउथ अफ्रीका के मिट्टी पे का सबसे बड़ा जो कह सकते हैं ये गैदरिंग होने वाली है, बिकॉज इसमें इंटरनेशनल लीडर्स भी आने वाले हैं. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. और फिर जो सेरेमनीज हैं वो कैसे, कहाँ पे बनाई जाती हैं? जो एम्फीथिएटर मीन्स एन ओपन एरिया, एन ओपन थिएटर, जहाँ पे बहुत खुली जगह है, बहुत एकदम ग्राउंड की तरह जगह है, जहाँ एकदम बहुत लोग एक साथ इकट्ठे हो सकते हैं, जिसके वॉल्स जो हैं वो कैसे बने हैं? सैंडस्टोन. सैंडस्टोन मतलब कहते हैं ना मरमर की मिट्टी से बनी है, तो वैसे चीजों से बनी हुई है. एंड इट्स वेरी ब्यूटिफुल. एंड दीज ऑल आर फॉर्म्ड बाय यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया. फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी, एंड नाउ it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. ठीक है, और जैसा कि आप सभी ये बात तो जानते ही होंगे कि साउथ अफ्रीका में सबसे बड़ा रेसिज्म का क्राइसिस ही रहता था. देवर ऑलवेज फाइट बिटवीन, बिकॉज ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन ब्लैक एंड वाइट पीपल. ओके, सो व्हाट ही इज टेलिंग है, व्हाट नेल्सन मंडेला इज टेलिंग कि अभी कि फॉर डिकेड्स, फॉर मी सो मेनी इयर्स, ओके, this had been the seat of white supremacy, means the presidential, whatever the presidential things were there, that were only for the white, that was only for white colored people. But now these things are for everyone, because the country has become democratic. Why it is so? Because
of the rainbow colored people all around. Means firstly, if only president was white, okay, supremacy was of white people, so of course only white leaders would be there. Here white means white men, okay, white leaders would be there, white public would be there. But now today all the leaders of different colors, means black, white, any color you see about, means he can see the rainbow colored people all over the area. And they were gathered for the installation of South Africa's first non-racial government. Non-racial means the government which is never gonna fight or never gonna discriminate between people on the basis of their racism. Racism means color, like black is there or white is there, okay. On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zenani. Now it's already mentioned that it was 10th of May. So May is somewhat of autumn. Okay. And what he says ki it was lovely autumn day and I was also accompanied by my daughter, that is Zenani. On the podium, Mr. de Klerk was first sworn in as second deputy president. Now podium you all know, आपने अपने colleges, schools में देखा जिसको teachers खड़े होकर जहाँ बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पोडियम. या फिर वहाँ नहीं तो आपने अक्सर स्टेजेस पे देखा होगा जहाँ पे लोग खड़े होके, एंकर्स खड़े होके जहाँ पे वो एंकरिंग करते हैं, दैट इज नोन एज पोडियम. तो वहाँ पे मिस्टर डी क्लर्क जो थे, ही वॉज फर्स्ट स्वेयरिंग फॉर द ओथ ऑफ हिज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट. देन थैबो म्बेकी वॉज स्worn इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट. और फिर थैबो म्बेकी अपने फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट की उन्होंने ओथ ली. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. And as you would have seen already in television, कि जब भी आपके प्राइम मिनिस्टर या आपके people जो भी आपके पार्लियामेंट्री ऑफिशियल्स होते हैं, जिस तरह से वो लोग ओथ लेते हैं, in the same way he is saying that first Mr. de Klerk took the oath and then Thabo Mbeki, and after that he also took the oath. और फिर as you all know कि इन्होंने अपने ओथ में सिंपल सी बात है, कोई भी यही कहेगा कि हम अपने देश के लिए, अपनी जनता के लिए सब कुछ करेंगे, whatever thing is possible, I will always be a legal minister. So everything like that he pledged over there. To the assembled guests and the watching world I said, today all of us do by our presence here. ठीक है. उसके बाद अभी थोड़ा सा उसमें से अपने ऑटोबायोग्राफी में क्या लिखते हैं, उन्होंने अपनी स्पीच को भी थोड़ा बहुत एक्सट्रैक्ट करके इसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने अपनी स्पीचेस में क्या क्या मेंशन करा. टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी. ठीक है. और ये क्या कहते हैं कि जो भी चीजें हैं, मतलब लाइक टुडे ऑल ऑफ अस, मतलब हम लोग जो यहाँ हैं हम लोग क्या करते हैं, कन्फर ग्लोरी मीन्स ग्रांट ग्लोरी, ग्रांट ऑनर एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी. न्यू बॉर्न लिबर्टी मीन्स जो नया नया अभी पैदा हुआ है, लिबर्टी मीन्स फ्रीडम. तो जो नई फ्रीडम अभी अभी स्टार्ट हुई है, जो नई फ्रीडम अभी भी पैदा हुई है, उन सब को हम लोग बहुत ज़्यादा ऑनर इस समय दे रहे हैं. Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud. Means अभी तक जो इंसानियत के खिलाफ थी, right? Because even black people are also men, right? They are also human beings. They also can be hurt with so many things. So therefore, the cruel society which was there till now, which had lasted for so long, now it is going to be disastered, and a newborn society, newborn legal humanity society will be proud of the things of the non-racial government which is going to be set up. We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be the host to the nations, to the world on our own soil. अब outlaws means क्या होता है, gone laws. ठीक है, जो कि अपार्थीड के अकॉर्डिंगली क्या होते हैं, आप मतलब इस देश के एक तरह से बाहरी इंसान माने जाएंगे, या फिर आप इस देश के एकदम ही डिफरेंट पर्सन माने जाएंगे. ना व्हाट इज अपार्थीड? अ पॉलिसी और सिस्टम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रेस. मतलब कि रेसिज्म करना, और एक पॉलिसी जिसके तहत लोग एक दूसरे में रेसिज्म करते थे कि मतलब ये ब्लैक है, व्हाइट है. दैट प्रोसेस वाज कॉल्ड एज अपार्थीड. सो आउटलॉज मीन्स जो कि
उस कंट्री से बाहर माने जाते थे। हैव टुडे बीन, और अब वही चीज जो आउटलॉ पीपल थे, अब वो आउटलॉ खत्म हो चुका है और वो वही पीपल को इस समय ये प्रिविलेज मिल रहा है कि ये लोग जाके इतनी बड़ी सभा को, इतनी बड़े असेंबल्ड पीपल को होस्ट जाके कर सके। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स फॉर हैविंग come to take possession with the people of a country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for humanity, for dignity। ठीक है, और फिर ये क्या कहते हैं कि मैं उन सभी इंटरनेशनल लीडर्स को भी थैंक यू कहना चाहूँगा जो यहाँ पे अपने ओनरशिप के लिए आए हैं, पोजेशंस के लिए आए हैं, और सभी एक नया ह्यूमैनिटी सोर्स, जो कि एक नया नॉन रेशियल गवर्नमेंट, और सबसे बड़ी बात जस्टिस मीन्स क्या होता है? जस्टिस मीन्स होता है न्याय। ठीक है, फॉर द वर्ल्ड विच इज ऑफ जस्टिस नाउ, विच वुड ओनली शो जस्टिस फॉर ऑल द ह्यूमन बीइंग्स, ऑल ह्यूमैनिटी, नाउ this government, this South Africa, this country will have been living with peace and human dignity. And you people have come to see it, okay, to witness it. So for such things, I would surely thank you for the gesture. We have at last achieved a political emancipation. Emancipation means the fact or process of being set free from legal restrictions. ओके, सो नाउ वी हैव अचीव्ड अ पॉलिटिकल। अब इमेंसिपेशन मतलब क्या होता है कि किसी भी इंसान को लीगल रिस्ट्रिक्शन से, क्योंकि जो रिस्ट्रिक्शंस बनी थी, दैट इज अपार्थाइड व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, वो भी एक तरह से लीगलाइज थी अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्स्टिट्यूशन। सो लीगल रिस्ट्रिक्शंस के हद किसी को रोकना इज नोन एज इमेंसिपेशन, लेकिन अब उस चीज को फ्री कर दिया गया है। ठीक है, we pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। और अब हम ये प्लेज क्या लेते हैं कि हम सभी लोग, जिन लोगों को पॉवर्टी के अंडर, डिप्रिवेशन के अंडर, फिर क्या कहते हैं, सफरिंग, जेंडर, कास्ट, कलर, सेक्स, ऑन एनी ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन, अगर उनको हमसे अलग रखा जाता है तो ये सब चीज़ अभी इस समय हम लोग फ्री करते हैं। सारे रिस्ट्रिक्शन हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। Oppression means unjust treatment। तो अभी क्या कहते हैं कि अभी जो ये लैंड है, अभी ये जो जगह है, ये कभी भी एक दूसरे का ऑपरेशन नहीं सहेगी। ऑपरेशन मीन्स एक दूसरे के ऊपर अत्याचार करना। मतलब जो बड़े लोग होंगे, फॉर एग्जाम्पल जो वाइट पीपल थे, वो ब्लैक पीपल पे अत्याचार करते थे, टॉर्चर करते थे। सो दोज थिंग्स वुड नेवर बी बेयर्ड एंड टॉलरेटेड अगेन। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। नाउ व्हाट ही सेज कि भगवान अफ्रीका को ब्लेस करें, और अब जो सन है यहाँ का वो कभी भी सेट नहीं होगा। मतलब यहाँ पे सन सेट का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे कभी भी सूरज वापस नहीं डूबेगा। इसका मतलब क्या है, सबको पता होगा, एक फ्रेज उन्होंने बोला है कि कभी भी यहाँ पे अनजस्टिस के वजह से लोगों पे अत्याचार नहीं होगा, जिसके वजह से हमारा जो अफ्रीका है दैट विल प्रोसीड इन इट्स प्रोग्रेशन। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. Now I would give you example, like आपने देखा होगा रिपब्लिक डे और 15 अगस्त पे बहुत ज़्यादा लाइक एयरफोर्स, नेवी वगैरह के तरफ से, आर्म फोर्सेज की तरफ से आपने देखा होगा बहुत अजीब अजीब मार्च होते हैं, स्टंट्स होते हैं, देखा है ना आपने, हेलीकॉप्टर्स में अलग अलग कलर्स के वो होते हैं। इन द सेम वे व्हाट इज सेइंग कि अब इसी तरह अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स भी अलग अलग चीज़ों से इन लोगों का जेस्चर कर रहे थे, इन लोगों को ऑनर कर रहे थे। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसिशन and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected। ठीक है, और फिर क्या है कि जो ये इम्प्रेसिव एरे मतलब क्या होता है, इम्प्रेसिव डिस्प्ले। तो जो ये इम्प्रेसिव डिस्प्ले था वो सिर्फ इसलिए नहीं था कि मतलब हाँ चलो डिस्प्ले है, बट इसलिए भी था क्योंकि वो एक तरह से लॉयल्टी दिखा रहे थे कि यस वी आर विद दिस गवर्नमेंट, वी आर विद दिस न्यू गवर्नमेंट विच इज so fairly and freely elected। Only moments before the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by,
saluted me and pledged their loyalty. ठीक है, और फिर जितने भी सीनियर जनरल थे उन सबको प्लेज उन्होंने लिया, उन्हें गोल्ड मेडल्स भी मिले और गोल्ड मेडल्स का रिबन उन एकदम अच्छे से सज्जित किए गए और ये लोग मुझे प्लेज कर रहे थे और सैल्यूट भी कर रहे थे. I was not mindful of the fact that so many years before they would not have saluted but arrested. और फिर मुझे इस सोच के बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती है कि यही लोग वो थे जो कुछ सालों पहले मुझे सैल्यूट नहीं बल्कि मुझे अरेस्ट भी कर सकते थे. Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिखाया गया कि जो शेवरन मीन्स और पैटर्न इन शेप ऑफ वी और वी शेप में धुआं निकाला गया फ्रॉम इम्पाला जेट्स. ठीक है, और ये किन कलर का था? ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड, जो कि अब साउथ अफ्रीका का न्यू फ्लैग भी बन चुका था. क्योंकि पहले इट वॉज ओनली रेफर्ड फॉर वाइट पीपल, नाउ बिकॉज देयर वॉज एंड ऑफ रेसिज्म, देयरफॉर एक न्यू फ्लैग इन्वेंट करा गया जो कि ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड कलर का था. और फिर स्मोक के थ्रू ये कलर्स निकाले गए जेट्स में से, जिससे ये प्रतीक हुआ कि नाउ द गवर्नमेंट इज डेमोक्रेटिक. The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of white singing Nkosi Sikelel Africa and black singing Breeze Stem, the old anthem of the Republic. Now it was very beautiful for me. मतलब कि जो डे था मेरे एकदम सिम्बोलाइज था, एकदम सिम्बोलाइजेशन था सबसे अच्छा होने का, क्योंकि सबसे अच्छी बात उसमें क्या था कि इट वॉज when the things were taken, when the oaths were taken, two national anthems were played. मीन्स अभी तक सिर्फ व्हाइट एंथम चलता था, बट अब दो एंथम, दैट इज व्हाइट वाला, दैट इज नकोसी सिकेलल अफ्रीका एंड ब्लैक्स का डी स्टेम, ये दोनों ही नेशनल एंथम उस दिन बजे थे. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. मतलब कि सभी लोग एक दूसरे के जो ये क्या कहते हैं नेशनल एंथम से वो नहीं जानते थे बाय हार्ट, बट स्टिल कुछ दिनों में वो सब लोग इसे याद कर लेंगे. वाई? बिकॉज अब हमेशा दोनों ही एंथम्स बजेंगे, देयरफॉर एवरीबडी वुड बी लर्निंग द बोथ द एंथम्स बाय द हार्ट. On the day of the inauguration, I was overwhelmed with the sense of history. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War, and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. अब ये एक हिस्ट्री की बात बताते हैं कि कैसे इनके जन्म से भी पहले कितने बुरे, कैसे ये लोग जो ये वाइट स्किन पीपल थे वो साउथ अफ्रीकन पीपल को एक गैंग की तरफ पकड़ के और कितने बुरे बुरे उन लोगों पे टॉर्चर्स और कितने बुरे टूर्नामेंट्स करते थे. द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनसेन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन. और जो वो लोग करते थे ब्लैक पीपल के साथ अभी तक का सबसे क्रूएलेस्ट, सबसे हार्शेस्ट चीज टॉर्चर्स रहते थे. Now in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights, freedoms of all people regardless of the color of their skin. मतलब कि 20th century के 10 साल पहले कैसे सिचुएशंस थे, इतने बुरे सिचुएशंस थे कि वाइट पीपल स्किन वाले ब्लैक स्किन वाले पीपल पे बहुत ही गलत तरीके से टूर्नामेंट करते थे, टॉर्चर करते थे एकदम हार्शेस्ट वे में. बट ना इन द एंड ऑफ 20th सेंचुरी, ना इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी क्या देखते हैं कि इस समय पूरी दुनिया फ्री है. सभी पीपल इस समय रिगार्डलेस ऑफ देयर कलर ऑफ द स्किन, आइदर कास्ट, रिलीजन, सेक्स, एनीथिंग, ना एवरीबडी इज फ्री ऑफ देयर ओन. That day has come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. People whose suffering and courage can never be counted or repaired. So what it says कि जो लोग मेरे लिए, मेरे ही लोग, मतलब कि जो इनकी तरह ब्लैक लोग थे जो इनके प्रोटेस्ट में खड़े थे, many people have sacrificed their lives for the same. और जिनका ना ही कभी करेज काउंट कोई कर सकता है ना ही रिपे कर सकता है. I felt that day as I have on so many other days
that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. That long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. अब ये क्या कह रहे हैं कि मतलब अब मुझे ये नहीं लगता कि मैं अकेले सब कर रहा हूँ, बट मुझे यही लग रहा है आज भी कि आज के दिन भी उन सब की मेहनत एक साथ मेरे अंदर रंग लाई है, और मैं उनकी जितनी मेहनत, उनका जो करेज है, जो उन लोगों ने सेक्रीफाइस किया है, काश वो लोग समय जिंदा होते और वो लोग देख सकते कि उनके सेक्रीफाइसेस ने कितना बड़ा बदलाव लाया है इस पूरी कंट्री में. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. Apartheid, as I already told you, ठीक है, a policy of system of discrimination on the grounds of race, जिसकी वजह से बहुत बड़ा वूंड मतलब बहुत बड़ा घाव सबके दिलों में हो चुका था. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. और बहुत साल लगेंगे, भले ही सब कुछ फ्री हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी बहुत साल लगने वाले हैं उसको अपने दिलों में से भी हमेशा के लिए निकालने के लिए. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sissolis, the Chief Lucullus, the Yusuf Dadus, and the Bram Fishers, the Robert Sobukwe's of our time, men of such extraordinary courage. मतलब कि इतनी ऑपरेशन ऑफ ब्रूटैलिटी थी, मतलब कि इतना एक दूसरे पे आदमी क्रूएलिटी दिखाता था, हैरासमेंट दिखाता था, हैरेस करता था, बट स्टिल दैट डिकेड ऑल्सो गिव बर्थ टू सच फ्रीडम फाइटर्स. ये सभी जितने मैंने नाम लिए ये सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज वाले पीपल थे who were also in the support of Nelson Mandela. Wisdom and generosity that their like may never be known. अगर उनके जैसा भी इंसान कभी पैदा नहीं हो सकता. Perhaps it requires such depths of oppression to create such heights of character. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than purest diamonds. मतलब कि मेरी जो लोग है, मेरी जो कंट्री इस समय है वो क्या है, मिनरल्स और जेम्स में एकदम ही ऊपर हो चुकी है, बहुत अच्छी है, बट स्टिल किसी भी देश का सबसे जो ग्रेटेस्ट वेल्थ होता है, सबसे बड़ा गहना क्या होता है, उसके ब्रेव लोग, उसके ब्रेव सोल्जर्स, उसके ब्रेव इंसान. It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Comrades मतलब कोलीग, मतलब इन्हीं लोगों के साथ रह के मैंने करेज का असली मतलब सीखा है. Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. और टाइम एंड अगेन मतलब कि बहुत लोग बार मैंने ऐसे ही देखा है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने लाइफ और आइडियाज रिस्क कर देते हैं. आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, showing a strength and resilience that defies the imagination. Resilience means the ability to deal with any kind of hardship and recover from its effects. ठीक है, तो मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो बहुत ही करेजियस होते हैं, जो कि इन टॉर्चर से भी नहीं डरते हैं, उन टॉर्चर्स को भी एकदम खड़े होकर स्ट्रांगली सहते हैं. I learned that courage was not the absence of fear but the triumph over it. मतलब कि जो करेज है वो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपके अंदर डर ही ना हो, आपके अंदर डर ना हो इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत बहादुर हैं, आप डर से जीत जाएं, यही आपकी बहादुरी है. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who feels conquers that fear. मैंने अभी बताया कि वो ब्रेव इंसान नहीं होता जिसके अंदर डर हो ही ना. इंसान ब्रेव वो होता है जो डर से जीत जाए. No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite. मतलब कि कोई भी इंसान पैदा तो नहीं होता कि हम एकदम हेट करते रहें, कुछ ऐसी चीज़ें सिखाई जाती हैं. तो जिस तरह आप उसको हेटेड करने को सिखा सकते हो, वैसे आप उसको लव करने को भी सिखा दे सकते हैं. Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. मतलब कि जब मैं हम लोग को बहुत सीरियसली, बहुत ही टॉर्चर करके हम लोग को जेल में रखा गया था और मेरे साथ टॉर्चर होता था, तो मैं
थोड़ी देर के लिए उन सब में गार्ड्स में ह्यूमैनिटी देख लेता था, और सिर्फ कुछ देर के लिए था, लेकिन वो इनफ था कि मैं आगे का और टॉर्चर सह सकूं। मैन्स गुडनेस इज फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। मतलब कि जो आदमी का जो अच्छाई है वो छिप सकता है पर बुझ खत्म नहीं हो सकता। In life, every man has twin obligations. Now, obligations to his family, to his parents, to his wife and children. पहला obligation सिर्फ इसकी family होती है, और दूसरा obligation इसका people, community and country होता है. In a civil and humane society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. ठीक है, ह्यूमन सोसाइटी में क्या होता है कि लोग अपने सब ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर लेते हैं, बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. कि मतलब अगर मैं काला था, ठीक है, तो मैं अपनी फैमिली को तो 2 मिनट के लिए ऑब्लिगेशन फ्री कर सकता था, मना सकता था, लेकिन कम्युनिटी को मैं मना नहीं सकता था। In South Africa, a man of color who was attempted to live as a human being was punished and isolated. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. ये सब चीजें जो बता रहे हैं, ये नेल्सन मंडेला को क्या बता रहे हैं, ये सब उन टॉर्चर डेज के बारे में बता रहे हैं कि जो अभी फ्रीडम के पहले था, कि जिसमें ब्लैक पीपल के साथ इतना टॉर्चर करते थे, उनको अपनी खुद की फैमिली से दूर ले जाके कहीं और रखते थे। I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. मतलब कि पहले मैं अपने लोगों से ऊपर अपने परिवार को रखता था, पर जब मैंने देखा कि सबके साथ ही ऐसा ही होता, तो मैं उसके बाद में अपने परिवार से ऊपर अपने लोगों को भी रखने लगा। I was not born with a hunger to be free. I was born free in every way that I could know. मतलब कि मैं हर एक चीज में एकदम फ्री पैदा हुआ था। Free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of slow moving woods. मतलब कि मैं कूदने के लिए, खेलने के लिए, नाचने के लिए, गाने के लिए और नहाने के लिए, पानी पीने के लिए, खाना बनाने, सबके लिए एकदम फ्री पैदा हुआ था। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. और जब तक मैं छोटा था भी और अपने पापा की सुनता था, तब तक मुझे किसी भी इंसान ने, सोसाइटी के किसी भी इंसान ने डिस्टर्ब करने की कोशिश तक नहीं की। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. मतलब कि जब मैं छोटा था तब तो मुझे इसकी समझ नहीं थी, जब मैं बड़ा हुआ तब मुझे लगा कि मेरा जो बचपन था वो एक भ्रम था, क्योंकि बड़े में मुझे पता चला, यंग होने पर पता चला कि हमारी फ्रीडम तो ऑलरेडी छीनी जा चुकी है। At first, as a student, I wanted freedom only for myself, the transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased to and go where I chose. मैं बचपन में ये सब करता था एज ए स्टूडेंट, कि मतलब मुझे जहाँ जब मन करता था मैं जाता था, मुझे मेरे पास मतलब फ्रीडम थी। Later as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having for it. मतलब कि जो भी चीजें मेरे पास थी उसका मैं क्या कर रहा था, कि मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मतलब मेरे पास फ्रीडम है। लेकिन जैसे मैं यंग मैन बना, मुझे खुद के हक के लिए, खुद के राइट्स के लिए दूसरे से भीख मांगनी पड़ने लगी। For it, at first as a student I wanted freedom only for myself. Yearn for the basic and honorable freedoms of achieving my potentials, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in lawful life. मतलब कि ये सब चीजें मैं क्या चाहता था कि यंग मैन की तरह, कि मैं इन सब चीजों के लिए खुद ही लड़ने लगा, कि मुझे शादी करनी है और बच्चे भी होने हैं और मैं अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना है।
But then I slowly saw that only was I not free, but my brothers and sisters were not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed. Curtailed means stopped, but the freedom of everyone who looked like I did. That is when I joined the African National Congress, that is ANC, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. फिर मैंने बाद में बड़े होकर देखा कि फ्रीडम बस मुझसे नहीं छीनी गई, बट ये मेरे सभी भाइयों बहनों, मतलब मेरे सभी लोगों से छीनी गई है. और जैसे ही मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, तब से मेरे अंदर ये भूख हो गई कि मैं अपने लोगों को फ्रीडम दिलाऊं. That transformed the frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become criminal, that turned a family-loving husband into man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. मतलब यही सब वो चीजें थी, यही भांगर था कि एक फैमिली लविंग पर्सन को एक मॉन्क की तरह रहना पड़ा. I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. Freedom is indivisible. The chains of, इसके बाद यहाँ पे फ्रीडम के बारे में बताया गया कि फ्रीडम क्या है. फ्रीडम एक इंडिविजिबल है, मतलब फ्रीडम को डिवाइड नहीं करा जा सकता है. द चेंज मतलब ये नहीं कि इसके लिए अलग फ्रीडम है, इसके लिए अलग फ्रीडम है. फ्रीडम सबके लिए एकदम एक की तरह ही है, सभी के राइट्स एकदम इक्वल है. ठीक है, इस पैराग्राफ में ये बताया गया है. I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. और इस समय क्या है कि ऑपरेसर को भी ऑपरेस्ड की तरह ही लिबरेशन मिलेगा इसके फ्रीडम, इनके गवर्नमेंट में. बिकॉज अभी तक अगर माना जाए तो जो ऑपरेसर था, किसी के फ्रीडम को दबाना क्या है, एक हेट्रेड का है, एक क्राइम है, जिसके लिए उसको बहुत बड़ी सजा मिल सकती थी. बट इस समय बिकॉज फुल गवर्नमेंट, फुल साउथ अफ्रीका इज फ्री नाउ, इज डेमोक्रेटिक नाउ, सो आई इवन लिबरेट देम. आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. और ये दोनों ही क्या है, इंसानियत के ही एक पुतले हैं. दैट इज ऑपरेसर भी और एक ऑपरेस्ड भी, मतलब अत्याचार करने वाला भी और अत्याचार सहने वाला भी. इसीलिए मैं भी एक ट्रू फ्रीडम फाइटर नहीं बन पाऊंगा अगर मैं इस समय किसी के ऊपर अत्याचार करने लगूं या किसी के ऊपर ऑपरेशन करने लगूं. इसीलिए इस समय ऑपरेस्ड और ऑपरेसर्स दोनों को ही मैं लिबरेट करता हूँ. सो दिस वॉज अ पार्ट ऑफ हिज फुल ऑटोबायोग्राफी. ठीक है, नेल्सन मंडेला का जो ऑटोबायोग्राफी था उसका एक ये हल्का सा पार्ट था. एंड it was a long story. It took even time to explain the whole story because you all know कि मैं line by line ही explain करता हूँ, so that you won't feel anything कि मतलब ये चीज छूट गया या फिर क्वेश्चन आंसर्स में ऐसा क्या लिखना है. आपको पता है कि आप अपने क्वेश्चन आंसर्स में अगर चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़े होंगे तो आप एकदम अच्छे से उसको लिख सकते हैं. So this was all about the story, that is Long Walk to Freedom. Thank you very much, and please do subscribe the channel, like it and share it. It takes too much hard work, dear children. Thank you.